Good morning, students. Today we are going to start our running chapter 3, Atom and Molecules. हमारा टॉपिक है Formula of Simple Compounds. The simplest compounds, which are made up of two different elements, are called binary compounds. Valency of some ions are given in table 3.6. You can use these to write formula for compounds. वैसे मैंने आपको एक चार्ट भी बनाया था जिसमें 20 एलिमेंट्स हैं और उनके वैलेंसियाँ उसमें दी हुई थी आपको. While writing the chemical formula for compounds, we write the constituent elements and their valency as so below. Then we must cross over the valency of the combining atoms. Okay. Example है formula of hydrogen chloride. सिंबल है हाइड्रोजन का H, क्लोराइड का Cl. क्लोरीन हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है, तो चाहे आप लिखें या +1 या ना लिखें, लेकिन 1 लिख दिया हमने. Cl की -1 होती है वैसे, तो हमने यहाँ भी 1 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है. प्लस माइनस का कोई लिखे या ना लिखे कोई इशू नहीं है. वैसे वैलेंसियों में जब हम फार्मूला बनाते हैं तो उसमें प्लस माइनस का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होता. तो देखिए H1Cl1, तो क्या बना HCl. H1Cl1, तो 1 को हम लिखते नहीं हैं, तो क्या बना HCl, यानी कि HCl. ओके. फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, H और S. H की +1 होती है और जो सल्फर है -2 होती है, तो -2 हम लिखते नहीं हैं फार्मूला में, तो 2 यहाँ क्रॉस में जाएगा, H2 और S1, तो क्या बना H2S. नेक्स्ट, कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि यहाँ पर सफिक्स है टेट्रा. देखिए 1 के लिए आता है मोनो, 2 के लिए आता है डाई, 3 के लिए आता है ट्राई. यहाँ 1 के लिए सफिक्स है मोनो, जैसे फॉर एग्जांपल CO, कार्बन मोनोऑक्साइड. डाई के लिए है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. 3 के लिए है, जैसे मान लो PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड. टेट्रा के लिए जैसे CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड. 4 के लिए टेट्रा होता है, 5 के लिए पेंटा है, जैसे कि PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड. 6 के लिए हेक्सा होता है. हमें मेनली हमारे ये 5 है ज़्यादा आते हैं यूज में. 6 हेक्सा है, 7 हेप्टा होता है, 8 का ऑक्टा होता है, 9 नैनो और 10 का होता है डेका. वैसे ये हमारे कम यूज आते हैं, लेकिन मेनली जो यूज होते हैं ये वाले बहुत यूज होते हैं. सफिक्स है 1 के लिए मोनो है, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नैनो और डेका. ओके. For magnesium chloride, we write the symbol of cations Mg+2, first followed by the symbol of anion Cl-. हमने पहले पढ़ा था कि जो प्लस वाले होते हैं कैटायन होते हैं, कैट आयन Mg+2 है, एनायन माइनस वाले. देन देयर चार्ज आर क्रिस क्रॉस टू गेट द फार्मूला सिंबल Mg+2 Cl-1, तो क्या बना MgCl2. ओके. Mg 1 आया और Cl पर 2 आया. Thus, in magnesium chloride, there are 2 chloride ions Cl-. For each magnesium ion Mg+2, the positive and negative charge must balance each other and the overall structure must be neutral. Neutral जाते हैं उदासीन, यानी कि. Note that in the formula, the charge on the ions are not indicated. ये कुछ दिए हुए आपको सम और एग्जांपल्स हैं, सिंबल्स है. एल्युमिनियम, पहला फार्मूला है एल्युमिनियम ऑक्साइड. एल्युमिनियम +3 होती है, ऑक्साइड का -2 होता है, तो बना Al2O3. कैल्शियम ऑक्साइड Ca+2, ऑक्सीजन -2, क्या बना 2 से. अब देखो Ca2O2 सिंप्लीफाई हो जाएंगे. जैसे मान लो मैंने ये बनाया Ca2, और एक मिनट रुकिए, Ca2O2 में 2 1 2 और 2 1 2, तो क्या बना CaO
calcium oxide. Okay, here the valencies of two elements are the same. You may arrive at the formula Ca2O2 but we simply the formula CaO. Okay, क्योंकि यहाँ सिंप्लीफाई हो गया, 2 बन जाए 2, 2 बन जाए 2, तो CaO बन गया. ओके, फॉर्मूला है नेक्स्ट है सोडियम नाइट्रेट. ये रेडिकल्स है नाइट्रेट, नाइट्रेट -1 होता है, एक साथ आएगा. इसका वैलेंसी टेबल में दी हुई है आपको. NO3 -1 है, Na प्लस है, क्या बना NaNO3 एक साथ में. जैसे हम इसको ऐसे करें, जैसे NaNO3, तो देखिए ये +1 ये -1, तो एक साथ में Na का 1 और NO3 का 1, तो क्या बना NaNO3 सोडियम नाइट्रेट. ओके, इसके बाद सेम वे से हम करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्साइड में OH है, CaOH, OH आयन है, -1 वैलेंसी है, कैल्शियम की +2 है, तो क्या बनेगा Ca, और ये 2 यहाँ जाएगा, एक साथ में होगा तो होल ट्वाइस लगाएंगे हम OH2. नोट दैट द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH की होल ट्वाइस एंड नॉट CaOH2. ये रॉन्ग होगा आपका, ये राइट होगा. ओके, क्योंकि एक साथ होगा इसमें ब्रैकेट का होल ट्वाइस. वी यूज brackets when we have two or more of the same ions of the formula. Here the brackets around OH with a subscript 2 indicate that there are two hydroxide groups joined to one calcium atom. Okay, in other words there are two atoms each of oxygen and hydrogen in calcium hydroxide. यानी कि यहाँ पर कैल्शियम का एक है एटम और हाइड्रोक्साइड के 2 हैं. ओके, नेक्स्ट है ई वाला फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट. सोडियम Na प्लस होता है, कार्बोनेट CO3 -2 होता है, तो क्या बना Na2CO3 1. ओके, इसके बाद में इन द अबोव एग्जांपल्स ब्रैकेट आर नॉट नीडेड इफ देयर इज ओनली वन एटम. यहाँ ब्रैकेट की नीड नहीं है क्योंकि ये सोडियम एक साथ में है, एक ही एटम है. अगर डिफरेंट एटम्स होते तो हम यहाँ पर उसका ब्रैकेट यूज करते. बाकी सोडियम सिंगल है, सोडियम Na एक ही एटम है. अमोनियम सल्फाइड, अमोनियम NH4 होता है, सल्फेट होता है SO4 -2 होता है, अमोनियम आयन +1 होता है, तो क्या बनेगा अमोनियम. ये 2 यहाँ पर आएगा, NH4 की होल ट्वाइस, क्योंकि यहाँ N अलग है और H यहाँ पर डिफरेंट है, तो अमोनियम सल्फेट. ये जो फार्मूलाज हैं आपके, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये मैंने आपको प्रीवियस टाइम जो PDF थी उसमें सेंड किए थे. इसके बाद में ये वाले क्वेश्चंस हैं 39 पेज वाले, ये वाले आप कर चुके हैं पहले. ये फार्मूला है, सेम वे से आप बनाएंगे इनको. राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग फार्मूला. इनके नेम क्या होगा, एल्युमिनियम सल्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है. व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म ऑफ केमिकल फार्मूला. द केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज ए symbolic representation of its composition. That is chemical formula of sodium chloride is NaCl. Question for the how many atoms are present in a H2S and PO4 -3. तो H2S में 2 तो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक सल्फर का है, तो कितने हुए 3. PO4 में 4 ऑक्सीजन के हैं और 1 फास्फोरस का है, तो कितने हुए 5 एटम्स आर प्रेजेंट. ओके, इसके बाद नेक्स्ट है टॉपिक, इसके बाद में मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट. मॉलिक्यूलर मास इन सेक्शन 3.2 we discuss the concept of atomic mass. This concept can be extended to calculate molecular mass. The molecular mass of substance is the sum of the atomic mass of all atoms in molecules of the substance. It is therefore the relative mass of a molecule expressed in atomic mass unit U. U में एक्सप्रेस करें. और मैंने आपको एटॉमिक मास फाइंड आउट करना भी पहले मैंने बताया था आपको ये वीडियो में. एक बार रिवाइज करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है, इसका हमें
जो मास है फाइंड आउट करना है सोडियम का, तो कितना होगा एटॉमिक मास। तो मुझे मालूम है सोडियम में 11 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन तो 11 ही होंगे, क्योंकि हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 11Na23। तो 23 क्या है, यहाँ पे एटॉमिक मास है। जो एटॉमिक मास होता है वो रिप्रेजेंट करता है उसके न्यूक्लियर में, न्यूक्लियस में उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसको रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास। तो 11 और 12 कितने होंगे, 23। सभी जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास हम ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं। मैंने आपको टेबल दी हुई है, उसमें आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन को सम करके और एटॉमिक मास आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट जो एग्जांपल है, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। अब देखिए एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। हमें पढ़ा था कि जो यूनिट है एटॉमिक मास है उसको हम यू से रिप्रेजेंट करें, तो यू लिख दिया। ओके, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक जो मास होता है वो होता है आपका 16, क्योंकि ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, उसके न्यूक्लियस में, तो इसलिए ऑक्सीजन का जो एटम जो एलिमेंट्स हैं उसमें 16U एटॉमिक मास होगा उसका। सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, विच कंटेन 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। H2O में 2 एटम्स किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, एंड 1 ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 2 इंटू 1 किया, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, प्लस में 1 ऑक्सीजन है, इंटू एक का जो एक एटम है उसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16। तो 2 1 जा 2 प्लस 16 कितना हुआ, 18U। ओके, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, द एटॉमिक मास ऑफ प्लस में हम करें एटॉमिक मास ऑफ 3, यहाँ पर क्या है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर हमें HNO3 का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस में एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस में 3 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। तो देखिए 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है 1 ही होता है, नाइट्रोजन का आपको मालूम है 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, तो कितने हुए 14। ओके, ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, एक एटम का जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास होता है वो होता है 16। तो देखिए ये कितने हुए 48। एक मिनट आप इसको देखिए, HNO3 में 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है, तो देखो 1 एक एटम है, 1 इंटू 1, क्योंकि इसका 1 होता है एटॉमिक मास, प्लस में यहाँ पर एक नाइट्रोजन है 1 इंटू 14, क्योंकि एक नाइट्रोजन के एटम का जो एटॉमिक मास होता है 14 होता है, प्लस में 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के इंटू 16। तो आप देखिए 1 इंटू 1 14 प्लस 48, तो कितने हुए 63, और हम लगा देंगे इसमें U। ओके, तो ये हमारा हो गया HNO3 का मॉलिक्यूलर मास। अब आता है फॉर्मूला यूनिट मास। द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस इज ए सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड। Formula unit mass is calculated in the same manner as we calculate the molecular mass. The only difference is that difference क्या है इसमें, use the word formula unit for those substances whose constituent particle are ions. For example, sodium chloride as discussed above has a formula unit NaCl. Its formula unit mass can be calculated as 1 into 23, प्लस में NaCl है, Na 1 है तो 1 का, एक सोडियम के जो एटम होता है उसका एटॉमिक मास होता है 23 प्लस 1 Cl1 है, और एक क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है एटम का वो होता है 35.5। तो इन दोनों को 23 हो जाए 23 प्लस में 35.5 ऐड किया 58.5। ओके, ऐसे ही क्लोरीन का कैल्शियम क्लोराइड है हम फाइंड आउट करेंगे, और ये वाले जो
सभी के इनके फाइंड आउट करना है। ये मैंने आपको जो पीडीएफ जो भी मेरे नोट्स में बना के दिए हैं आपको पीडीएफ में। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू।